वेलकम स्टूडेंट। 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और मैथ के प्रश्न 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया था उनसे मैंने बात की। उन्होंने कुछ प्रश्नों को हमारे व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेजा कि सर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और आप एनालिसिस करवा दीजिए, और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया। तो मैं उसके आधार पर जितने भी प्रश्न उन लोगों ने बताया, ऐसे सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। अगर आपका पेपर कल परसों या नरसों है तो आप वीडियो को ज़रूर देख के जाना। मैं डेली एनालिसिस करवाऊँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। पूरी वीडियो देखना। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल से पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी शाम की शिफ्ट है फिर भी आप देख के जाना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। और जब आप पेपर दे के आएंगे तो ज़रूर कमेंट में बताना कि सर आपने जैसे प्रश्न बताया था वैसे ही प्रश्न वहाँ पे मिले। ये पहला प्रश्न बच्चों ने बताया कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती है तो पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात कितना होगा। मेरे भाई समय आपके पास कम रहता है, इसके लिए आप क्या करें, जो ये 5:4 है इसको आप 5 को 50 मान लीजिएगा और 4 को आप 40 मान लीजिएगा। 5 को 50 मान लीजिएगा और 4 को 40 मान लीजिएगा। तो मानता हूँ कि 50 पुरुष हैं और 40 महिलाएं हैं। पुरुषों के और महिलाओं में 16%, पुरुषों में 16% वृद्धि मतलब 116। पता है क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होता है तो 116। और महिलाओं में 15%, तो 40 का 15 मतलब 115। अब देखिए, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे हम 100 तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ये अनुपात हमें निकालना है तो हमें 100 लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। सीधा हम काट देंगे इसे 5 से। अगर इसे आप या 0 से यहाँ 0 काट देंगे, यहाँ 5 और यहाँ 5 से आप इसे काट देंगे। 5 से काटेंगे इसे 5 दूनी 10 और 5 3 15। इधर 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो 29:23 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपको देखकर जरूर जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो उसका अंकित मूल्य रुपये में क्या होगा। दोस्त, ये भी प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। आज 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास फ़ोन आया था, बच्चे ने बताया कि ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 100 है, इस पर आपको 40% की छूट दे दी गई तो वो सामान कितने में दिया गया, आप कहेंगे 60 रुपये में दिया गया। यहाँ तो 60 में दिया गया, लेकिन यहाँ बताया कितने में बता रहा है, 900 रुपये में बेचा गया है। तो 60 के बराबर 900 है। और कुल मैंने कितना रुपए माना था, क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है तो नीचे 100 लिखेंगे। अब इसे आप 0 से 0 काटेंगे, 6 से 90 को काटेंगे 15 बार में, और बराबर का तिरछा गुणा होता है। 15 को 100 से गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम था के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और यहाँ पे अगर लिखा है बढ़ जाता है, तो 6 व्यक्तियों का औसत वजन जितना बढ़ता है, कितना बढ़ रहा है 1.5, और प्लस कितना वजन किलोग्राम था, तो यहाँ पे लिखा है 65 किलोग्राम, तो 65 लिख देना। तो 15 को 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9। सॉरी दोस्त, यहाँ 15 नहीं, पॉइंट है, 15 छक्का 90 होता है। पॉइंट के बाद 0, तो 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 9 और प्लस 65 आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 74 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका फार्मूला आपको अगर याद करना तो y ± n यक्स लिख लेना है, यानी यक्स लिख लेना है। y जो है वह दोस्तों याद रखना है, y या मान लेना वेट कितना किलोग्राम दिया गया है, वजन 65 किलोग्राम। प्लस माइनस का मतलब प्लस मतलब बढ़ जाता है तो प्लस करना है। n का मतलब कितने नंबर व्यक्त हैं, तो 6 व्यक्त हैं। और कितने किलोग्राम, और n का मतलब कितने व्यक्त हैं 6, और यक्स का मतलब कितने ग्राम बढ़ता है 1.5। तो ये आप करेंगे फिर भी 74 आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 क्रमिक छूटें जिनमें से पहली 10% थी, एक वस्तु पर 7500 रुपये का अंकित मूल्य पर दी गई थी, अंत में उसे 5805 रुपये में बेचा गया, तो दूसरी छूट कितनी
थी। कहने का मतलब अगर अंकित मूल्य 7500 रुपये है तो पहली छूट उसे 10% दे दी गई और दूसरी छूट यक्स दिया गया लेकिन नहीं पता है कितना दिया गया। उसके बाद उसे 5805 में बेचा गया। तो जो दूसरी छूट दी गई थी वो कितनी दी गई? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, पहले 7500 का हम 10% निकाल लेंगे। अगर हम 7500 का 10% निकालते हैं तो 7500 का 10% मतलब सामान कितने में बिका? 90 में। अगर हम इसे देखेंगे तो 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 6750 में। ये तो पहला आ गया रेट 10% का। लेकिन दूसरे में उसे कितने में बिका? 5805 रुपये में। मतलब उसे दूसरी बार कितना छूट मिला? आप देखेंगे 10 से 5, यहाँ 4, यहाँ 14 से 8 निकालेंगे 6, कितना छूट मिला? 645। अब आप प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं लेकिन हरदम 100 से गुणा करते हैं। और किस पे छूट मिला? अब रेट आ गया 6750 पे, 6750 पे। अब इसे आप काट लेंगे, काटना आपको आता होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप काट के हमें बताइएगा कि दूसरी छूट कितनी होगी। अगला प्रश्न आपके सामने। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं? अब देखिए यहाँ पे ये बी सी अगर ये मानते हैं 60 दिन में करता है और बी मानते हैं 30 दिन में करता है और सी मानते हैं 20 दिन में करता है, तो कुल काम अगर हमें मानना है तो हम कितने मान लेंगे? 60। कैसे मैंने 60 मान लिया? क्योंकि 60 और 30 20 का जो लासा होता है वो 60 होता है। 60 को 60 में भाग देंगे एक बार में, 30 को 60 में भाग देंगे 2 बार में, 20 को 60 से भाग देंगे 3 बार में। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा कि ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं। अब देखिए 4 दिन तो वो लगातार लड़का काम करता है ये, और 4 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 4 काम। अब 5वें दिन बी और सी भी मिल जाते हैं तो 3 2 5 और 1 6, मतलब वह 5 दिन में कितना काम किया? 10 काम। 5 दिन में उसने कितना काम किया? 10 काम उसने 5 दिन में किया। अब आप बताइए अगर 60 काम है, 60 काम है और वह 10 काम, मेरे भाई 10 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। 5 दिन में, तो इसे आप काट देंगे तो 10 छक 60 और 6 पंचे 30, 30 दिन में उसे कंप्लीट कर देगा बी और सी की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या है? अब देखिए 3 किसी संख्या मतलब यक्स मानते हैं, 3/4 का 80%, 80% मतलब हटाने के लिए नीचे 100, क्या है? 63 है, तो संख्या बताएं। आप अगर इसे काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखिए 3 से 63 को यहाँ काट देंगे, बराबर से कर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बस आपका आंसर आ चुका है क्योंकि बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 इसका करेक्ट आंसर, यक्स का मान जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्त अगर आपके पास समय है तो आप जरूर देख के पेपर में जाइएगा, क्योंकि इससे आपके इजी नहीं बन रहे हैं, जैसे प्रश्न बन रहे हैं वैसे प्रश्न मैंने आपके पास लाया है। इसीलिए आपको पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर घंटे में कितनी होगी? आप ये बताइए, अगर 1600 मीटर आप 4 मिनट में पार करते हैं, 4 मिनट में पार कर देते हैं, तो आपको बताना है कि उसकी गति किलोमीटर घंटे कितनी होगी। अब 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो
आप 1 मिनट का ये निकल आएगा और हमें घंटा ज्ञात करने के लिए 60 से गुणा करना है। यहाँ पे मैंने 60 से इसलिए गुणा किया क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया गया है। 18/5, 5/18 दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को। अगर हम इसे काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 छक कितना हो जाएगा 2400। 2400 तो इसमें उसकी किलोमीटर घंटा आपको गति बताना है तो कितना आ गया 24,000 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया गया है। अब 24,000 मीटर, 24,000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1,000 मीटर, तो 24,000 मीटर का मतलब 24 किलोमीटर, जो कि आपके सामने 4 में दिया गया है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ये आपको याद रखना है। जैसे ये लंबी सुरंग है और ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो ट्रेन जैसे यहाँ टच करेगी तो वो अपनी दूरी यहाँ से लेके और पुल की दूरी कुल पार करेगी। इसलिए ट्रेन की दूरी और पुल की दूरी दोनों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उसमें जो पुल की दूरी है वो 235 है और ट्रेन की दूरी है 725। कितना 725 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 5 10, 2 3 5 और 1 6 और 7 2 9, तो कुल दूरी कितनी आ गई 960। और ये दूरी वो कितने समय में पार करता है 48 सेकंड में। किलोमीटर ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसे काटेंगे 18, 48 दूना 96 प्लस 0 है 20 गुना। इसे काटेंगे 4 बार में, 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद तुरंत यहाँ पे टाइपिंग करवाया गया है। टाइपिंग करवाने के बाद किसी तरह इस क्लास को लाया गया है कि आप लोगों की सही से समझ में आए। आप लोग हमारे साथ अगर अंत तक जो बच्चा जुड़ा रहा, 5 घंटे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और 5 घंटे हिंदी की क्लास, लगभग 6 घंटे साइंस की क्लास, सब कुछ दिया गया है। अगर सभी क्लासों को अटेंड किया है तो पक्का उसका SSC GD में सिलेक्शन होने वाला है। बेशक मेरा छोटा चैनल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक एक पॉइंट करवाता हूं, जिससे मेरे भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं विश्वास के साथ, उनका सिलेक्शन जरूर हो। तो अगला प्रश्न आपके सामने, 9 अंकों वाली संख्या। देखिए 9 अंकों वाली संख्या 8 9 5 6 3 और यक्स 8 7 y है और ये 72 से विभाज्य है। तो आपको यक्स और वाई का मान पहले बताना है। अब आपको पता होना चाहिए 72 से वही संख्या कटेगी जो 8 और 9 से कट रही है। 8 और 9 से कट रही है क्योंकि 8 9 72 होता है। अब 8 से वही संख्या कटेगा जिसके पीछे का संख्या 3 8 से कटेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर 3 पीछे का संख्या 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर यहाँ देखता हूँ y का मान, देखिए यहाँ 8 एकम 8 और 8 9 72। अगर y का मान मैं 2 रख दूंगा, y का मान अगर मैं 2 रख दूंगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा 8 से। लेकिन अब हमें 9 से भी देखना है कि 9 से कट रहा या नहीं। और 9 से वह संख्या कटती है, 9 से वह संख्या कटती है जिसका योग 9 से कटता है। तो योग जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8 9 17 और 17 5 22 और 22 6 28 और 28 3 जोड़ेंगे 31 और 31 8 39 और 39 और 7 जोड़ेंगे 46। और y का मान मैंने कितना माना 2, तो 46 2 कितना हुआ 48। और हमें क्या करना है, अब मैं यक्स का मान कितना मान लूँ कि 9 से कट जाए। 48 लिखा, अगर यक्स का मैं मान लूँ 6 तो कितना हो जाएगा 54। 54 जोड़ने पर और ये 900 कट जाए, 9 से कट जाएगा। तो यक्स का मान मैं कितना मान लूँ 6 और वाई का मान मैंने कितना माना 2। तो यहाँ 6 और 2, तो ये कन्फर्म हो गया कि यक्स का मान हो गया 6, वाई का मान हो गया 2। बस सवाल आपका लग चुका है। √7 यक्स का मान 6 माइनस और वाई का मान 2, तो 7 6 कितना हुआ 42 और 3 दूनी कितना हुआ 6। आप इसे निकालिए कि 12 से 6 निकालेंगे 6, यहाँ बचा √36 और इसका मान आ गया 6।
जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। ये अनु है और ये बिन्नी है। सॉरी दोस्त, कभी कभी खांसी आ जाती है क्योंकि ड्यूटी लगी रहती है, तो समय कभी किसी भी समय जाना पड़ता है, तो सेहत थोड़ा सही नहीं है। अनु एक कार्य को पूरा करने के लिए बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। अब बिन्नी से 4 गुना दक्ष मतलब बिन्नी अगर एक काम करती है तो अनु कितना काम करता है, 4 गुना, मतलब 4 गुना उसका काम करता है। वह दोनों एक समान कार्य को 7 घंटे में करते हैं। अब ये 4 काम करता है और ये एक काम करती है। दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम। सॉरी दोस्त, दोनों एक घंटे में कितने काम करते हैं, 5 काम। तो 7 घंटे में काम कितना करेंगे, 35 काम 7 घंटे में। अब कहा गया अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब अनु अकेले एक कार्य को 1 घंटे में कितना करता है, 4 घंटे में। तो 35/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दोस्तों, मैं जितना ट्रिक हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके छपने वाले हैं। अगर आपको शाम के शिफ्ट में पेपर है या कल है तो आप सभी मैथ के प्रश्न जरूर देख के जाना। अगला प्रश्न है, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 36 मीटर जूट वह बेच देता है तो उसे 12 इसी में से लाभ हो जाता है, ये याद रखना है। अगर 36 बेचने पे आपको उसमें 12 रुपये मिल गए तो कहीं ना कहीं जो 12 रुपये मिल गए उसको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले तो आप 100 से गुणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सामान रहा होगा वो 24 सामान रहा होगा, क्योंकि इसमें से आपने 12 तो लाभ कमाया है। तो अगर 36 में 12 लाभ ही कमा लिया तो सामान कितना था, 24। ये याद रखना है, लाभ। अगर हानि होता तो 36 में 12 जुड़ जाता, अगर लाभ होगा तो घट जाएगा। 12 दूना 24, 2 से 100 को गुणा करेंगे, भाग देंगे 50%, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व ABC की आयु का अनुपात 4:5:7 है। सॉरी दोस्त, 4:5:7 है ABC का। ये 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। 4:5:7। अब उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर 135 वर्तमान है और ये 5 साल पहले का दिया गया है, मैं आपसे पूछूं 5 साल पहले इनकी आयु क्या थी, इन तीनों की, तो आप क्या कहेंगे, 5 साल इनका बढ़ा, 5 साल इनका बढ़ा, 5 साल इनका बढ़ा, 15 साल इन तीनों लोगों का बढ़ा था। तो 5 साल इन तीन अगर घटा देंगे तो इनके तीनों की आयु का योग 5 साल पहले 120 थी। ये कंफर्म हुआ। अब 120 के बराबर 4 और 5 और 7 है, मतलब 7 4 5 9 और 9 7 कितना हुआ, 16। तो हम कह सकते हैं 120 के बराबर 16। ये चीज तो बटा हम रख सकते हैं। अब कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद B और C के आयु का योग क्या होगा। B और C क्या है, 7 और 5, और 7 और 5 कितना हो गया, 12। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 चौक 16। 4 से काटेंगे 30 बार में और 30 3 कितना हुआ, 90। अब जो देखिए जो 90 आया है, ये कौन सा आया है, ये 5 साल पहले का आया है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले का निकाला है। अगर 90, मैं काट दे रहा हूँ दोस्त, अगर 90 5 साल पहले का है तो इसमें 5 वर्ष इनका भी जुड़ा और 5 वर्ष इनका, तो 10 वर्ष जुड़ेगा, तब वर्तमान आयु हो जाएगी इन दोनों की 100। लेकिन क्या कहा गया है कि अब से 3, वर्तमान नहीं कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद B और C की क्या आयु होगी, तो 3 साल इनका बढ़ेगा और 3 उनका, तो 6 साल और बढ़ जाएगा, 106 इन दोनों की आयु होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने 3 में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा।
ये प्रश्न आया है, ये भी आपको बताना है कि ये कैसे लगे कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए। देखिए मैं मानता हूं पहला है 9x और दूसरा है 5x। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, मैंने 8 जोड़ दिया, और छोटी संख्या में 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। छोटी संख्या की क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है बड़ी संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखा है 9x + 8, ये बराबर है, मैं इसमें गुणा करूँगा 2 पंचे 10 x - 2 चौक 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 10x 9x आपको पता, अगर 10x इधर आएगा तो माइनस का x एक बचेगा, क्योंकि 10x इधर आएगा, 9x इधर है, घटेगा माइनस का x होगा, और +8 उधर जाएगा तो -8 कितना हो जाएगा? -16। माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 16। अब पूछा गया बड़ी संख्या क्या हो गई? अगर x का मान 16 आया और तो बड़ी संख्या है 9, 16 9 144, जो कि आपके सामने 3 में दिया गया है। दोस्त ये थे आज के लास्ट प्रश्न, और आपसे बता दूं कि अगर आपकी समझ में आ गया है दोस्त ये सभी प्रश्न तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, जिस पे 6000+ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप जाके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आपका पेपर आज या कल है और आप मैथ के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपको पता चल रहा है, तो आप हमें ज़रूर उसका मैसेज करें टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर एक आपके पास वहाँ पे है अरविंद सर नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपके हर क्वेश्चन को कलेक्ट करूँगा और वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जो और मेरे भाई बहन हैं उनका भी इससे लाभ हो। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। 9 और 36 का तृतीयानुपाती क्या होगा? दोस्त अगर कभी भी तृतीयानुपात आपसे पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है। जो आपके सामने 9 और 36 दिया गया है, इसमें क्या करना है? पीछे वाली संख्या को आपको 2 बार गुणा कर देना है और नीचे 9 लिख देना है। 9 चौक 36 और 36 चौका हुआ 144, जो कि आपके सामने सी में या 3 नंबर में दिया गया है। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है b² ये होता है, तो ये पहली संख्या ये, दूसरी संख्या b, तो वही 36 × 36/9। तो ये आप फार्मूला ना याद करके यही पॉइंट याद रखेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।